अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर नुशाबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज सुबह जब मैं फ़जर की नमाज़ के बाद वॉक के लिए घर से निकली तो मैं रास्ते में सोचती जा रही थी कि आज आपके लोगों के साथ आखिर कौन सा टॉपिक डिस्कस करूं। फिर मुझे याद आया 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको हाई ग्रेड फ़ीवर था, 104 तकरीबन उसका फ़ीवर था और उसे पानी भी पड़ रहा था। उस पानी का कलर तकरीबन लाइट ग्रीन कलर का था और जब मैंने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। बच्चे की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और जैसे ही मैं इसके एब्डोमेन को या पेट को टच कर रही थी तो उसे पेन फ़ील हो रहा था और ये पानी उसे काफ़ी दिनों से पड़ रहा था, लेकिन इसने इग्नोर किया। और अब जब उसे बुखार हुआ और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो फिर वो अब डॉक्टर के पास आई है। असल में उसके साथ हुआ क्या था कि उसका वाटर बैग जो था, वो बच्चे का जो पानी होता है वो काफ़ी दिन पहले लीक होना शुरू हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता से लीक हो रहा था, लेकिन इसने इसको इग्नोर किया। इसको शायद पता नहीं चला कि ये बच्चे का पानी है। वो यही समझती रही कि ये शायद यूरिन है जो मेरा लीक हो रहा है। उसका ये पहला बच्चा था। हमल का 8वां माह शुरू हो चुका था। 8वें माह के तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अल्ट्रासाउंड पे जो बच्चा आ रहा था वो 33 वीक्स का आ रहा था और पानी ना होने के बराबर था। बहरहाल इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हमने बच्चे को फ़ौरन डिलीवर करवाना था। इसलिए हमने चंद घंटों के लिए उसे जो ज़रूरी दवाइयाँ थी जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए हम देते हैं वो हमने दी और उसके बाद न्यूरो प्रोटेक्शन कुछ और दवाएं उसको दी और फिर मैंने उसका सिजेरियन कर दिया। बच्चा अब 2 दिन से एनआईसीयू में है और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो रही है और मैं माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी ही बच्चे को माँ के हवाले कर देंगे। तो ये सारी सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए कि हमल के दौरान वाटर बैग का लीक होना क्या होता है, क्या इसकी अलामात होती हैं, क्या इसकी वजूहात होती हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे ताकि जो ख़वातीन घर में बैठ के हेल्प लेना चाहें उनकी हेल्प हो जाए। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आखिर ये बच्चे का पानी क्या होता है और कहाँ से आता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं और उस मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पानी होता है जो बच्चे के इर्द गिर्द होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये मैंने आपके समझने के लिए ये पिक्चर लगाई है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, ये एक तो बच्चे को महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है, कुशन देता है और दूसरा बच्चा इसी पानी को पी के सारी इसको न्यूट्रिशंस वगैरह माँ से मिलती हैं। और ये पानी कैसे बनता है, ये बच्चे के यूरिन से बनता है। और अगर ये बैग फट जाए, ये मेम्ब्रेन्स फट जाएं तो ये सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे क्या होगा। तो होता ये है कि कभी कुछ ख़ास वजूहात की वजह से प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने से पहले 6वें महीने में, 7वें महीने में या 8वें महीने में ये बैग रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं हमल में। तो आखिर वह वजूहात क्या होती हैं जिसकी वजह से ये बैग लीक हो जाता है। सबसे पहली वजह ये होती है कि मेम्ब्रेन्स का वीक हो जाना। अब ये मेम्ब्रेन्स किस वजह से वीक होती हैं, कभी कभी बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, रिकरेंट यूटीआई, और अगर वो इन्फेक्शन ट्रीट ना किया जाए या वेजाइनल इन्फेक्शन होना यानी गंदा पानी आना, अगर इन चीज़ों को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू ऊपर यूट्रस तक, बच्चेदानी तक पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, इस इन्फेक्शन से मेम्ब्रेन्स वीक हो जाती हैं और फट सकती हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसका छोटा होना। शॉर्ट सर्विक्स की होने की वजह से वो पानी का प्रेशर बेयर नहीं कर सकती और जिस वजह से उसके लीक होने का ख़तरा होता है। और तीसरी वजह ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें भी पानी ज़्यादा होता है, उसमें भी वीक होने का ख़तरा होता है मेम्ब्रेन्स का। और नंबर 4 पे पानी का बढ़ जाना, जिसे पॉलीहाइड्रोमनियाज कहा जाता है, जो कुछ कंडीशन जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है उसमें भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये मेम्ब्रेन लीक हो सकती हैं। और 5वां कुछ अननोन रीज़न्स भी हो सकते हैं। अब अगली बात आती है कि सबसे पहले ख़ातून को क्या अलामात होंगी।
उसको गीलापन महसूस होगा, उसको एक क्लियर पानी महसूस होगा, ऑडरलेस यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। ये उमूमन वाइट कलर का या हल्के पीले रंग का होता है। पहले पहले उसे लगेगा कि शायद ये यूरिन है, लेकिन जब वो बार बार इस बात पे ध्यान देती है, चेक करती है, तो उसे पता लगता है कि शायद मेरा ट्राउज़र बार बार गीला हो रहा है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मली भी उमूमन भी फ़ीमेल्स को डिस्चार्ज रहता है, लेकिन वो बिल्कुल लाइट सा होता है और ये पानी उससे कहीं ज़्यादा होता है। कभी कभी ट्राउज़र गीला होने के बाद ये पानी पाँव तक चला जाता है। अगर मरीज़ का 9वां महीना शुरू हो चुका है और उसके 2 हफ़्ते गुजर चुके हैं, यानी कि 37 वीक्स तक वो पहुंच चुकी है, 37-38 वीक्स पे है, उसके बाद अगर ये बैग लीक होता है तो इसमें थोड़ा सा खून भी शामिल हो सकता है। अगर ये पानी 37 वीक्स के बाद लीक होता है तो उमूमा हम पेशेंट को एडमिट करके 24-28 आवर्स के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं कि शायद इसके बाद उससे खुद ही दर्दें लग जाएं, अक्सर जो कि पेशेंट्स को लग जाती हैं। लेकिन अगर ना लगें तो या तो इसको इंड्यूस कर देते हैं या तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट की पहले नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं तो ज़ाहिर है हम उसे इंड्यूस कराएंगे और उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही कराएंगे। अगर पेशेंट के पहले ऑपरेशन है तो फिर उसका ऑपरेशन ही होगा। मीनवाइल जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए हम दवाइयाँ देते हैं वो भी दवाइयाँ उसको दे देंगे। और अगर ये बैग रप्चर बिफोर 37 वीक्स होता है तो फौरी डॉक्टर के पास जाएं। हम ऐसे मरीज़ को उमूमा दाखिल करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, पानी चेक करते हैं, बच्चे की हरकत और पोजीशन चेक करते हैं, पेशेंट का फ़ीवर चेक करते हैं और पानी का कलर चेक करते हैं कि कहीं उसका कलर ग्रीन की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर ये पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पानी का कलर क्लियर है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि 7 से 8 दिन जितना पेशेंट आगे जा सके तो हम उसे चला लें ताकि बेबी थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। मीनवाइल हम उसे लंग मैच्योरिटी के लिए दवाइयाँ भी जो लगाने होते हैं, इंजेक्शंस, वो लगा देते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पेशेंट फ़ीवर डेवलप करे और जो है पानी का कलर चेंज हो जाए, ग्रीन हो जाए, उसके टेस्ट ठीक ना आए, अल्ट्रासाउंड में पानी बिल्कुल ना होने के बराबर आए, तो ये इमीडिएट डिलीवरी को इंडिकेट करता है, यानी कि हमें उसमें जल्दी बेबी डिलीवर करवाना पड़ता है और उमूमा ये सी सेक्शन पे एंड अप करता है। क्योंकि ये इन्फेक्शन जो बच्चेदानी तक पहुंच चुका है, अब ये ऊपर असेंड करेगा, यानी बच्चेदानी के बाद ये ट्यूब्स तक चला जाता है। बच्चेदानी के दोनों साइड 2 ट्यूब अटैच होती हैं। अगर ये इन्फेक्शन उन ट्यूब्स तक चला जाए तो ये उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में हो जाती है। ये बच्चा अगर लेट करेंगे तो ये बच्चा तो जैसे तैसे डिलीवर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट को बांझपन हो सकता है। वो ख़वातीन जो घर में वेट करती रहती हैं कि शायद ये थोड़ा थोड़ा पानी है, ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगा, और फिर डॉक्टर के पास बहुत लेट आती हैं, जैसे कि ये पेशेंट आई, उन्हें बुखार हो चुका होता है, पानी का कलर भी चेंज हो चुका होता है, ग्रीन हो चुका होता है, इन्फेक्शन फुल फ्लेज हो चुका होता है। इससे ये होता है कि मदर जो है वो सेप्टिक शॉक जिसे हम कहते हैं, शॉक में जा सकती है, वेंटिलेटर पे जा सकती है, और डिलीवरी के बाद जो होता है वो यूट्रस बोगी हो जाता है और जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी बच्चेदानी नहीं सिकुड़ती डिलीवरी के बाद और खून बहुत ज़्यादा बह जाने के चांसेस होते हैं। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन बच्चे तक जा सकता है, उसको दिमागी मसले भी हो सकते हैं और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकती हैं। अगर ये अलामत हों तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने किसी करीबी डॉक्टर को दिखाएं। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि किसको एडमिट करना है, किसको घर भेजना है, किसको डिलीवरी की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या अलामत हो तो हमें फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर इस वीडियो के मुतालिक आप लोगों के कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबको जवाब दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।